हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो आज 16 मार्च से 21 मार्च तक जो है आपका साप्ताहिक करंट अफेयर हम करवा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में अभी तक का पूरा 2020 का जो करंट अफेयर है अक्टूबर तक का करवा दिए हैं। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टारगेट है 2020 का पूरा करंट अफेयर करवा दें। तो सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे की ओर, पहला क्वेश्चन की ओर। प्लेलिस्ट में मैथ का भी वीडियो है, उसे भी देख सकते हैं आप, आपके लिए बहुत हेल्प होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किस देश ने मार्च 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है? तो चीन ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो भारत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HIL ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। विश्व प्रशंसता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। 50 क्वेश्चन हम करवाते हैं पर डे साप्ताहिक करंट अफेयर में। और मेरा एक कंप्यूटर का क्लास चल रहा है जो 10 क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए। तो भारत के किस पड़ोसी देश में 20 मार्च 2020 को 5.9 तीव्रता का भूकंप आया? तो तिब्बत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए मणिपुर के एक मंत्री को राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया है? तो अनुच्छेद 142 के तहत। भारत और इजराइल द्वारा 16,479 LMG मशीन गन्स की खरीद के लिए कितने रुपए में रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 880 करोड़ रुपए का सौदा का हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नए उद्यमियों के लिए CDB द्वारा किस नाम से एक विशेष रेलगाड़ी आरंभ की गई है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस को आरंभ किया गया है। किस देश में 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को आयोजित करने की योजना है? तो जापान का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदकर बैंकिंग प्रणाली की तरलता को बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए देने का निर्णय ले लिया है? तो 10,000 करोड़ रुपए का निर्णय ले लिया। अमेरिकी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी सेल्सफोर्स ने SBI की किस पूर्व चेयरमैन को अपनी भारतीय इकाई सेल्सफोर्स इंडिया का चेयरमैन और CEO नियुक्त किया है? तो अरुंधति भट्टाचार्य को नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लिए कितने स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो 83 मंजूरी मिल गया है। लोकसभा में पारित विधायक 2020 के संदर्भ में कितने नियामक संस्थानों को वैज्ञानिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? तो 3 तक प्रतिबिंबित किया जाएगा। वह राज्य सरकार किसने हाल ही में SC/ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को हटा दिया गया है? तो उत्तराखंड सरकार ने हटा दिया गया। वह बैंक किसने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निपटने हेतु विकासशील सदस्य के देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर का पैकेज देने की घोषणा की है? तो एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने की है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दक्षिणी राज्यों के मामलों की सुनवाई के लिए किस स्थान पर एक पीठ का गठन किया गया है? चेन्नई में किया गया है।
वह टीम किसने इंडियन सुपर लीग 2019 से 20 का खिताब जीता है? एटीके ने। ठीक है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे हाल ही में राज्य के पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस संस्थान ने हाल ही में सिद्ध रक्त स्राव रोकने के लिए स्टार्च आधारित का एक हेमोस्टेट पदार्थ विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान ने सफलता प्राप्त की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इराक के राष्ट्रपति बरहम सलेह ने हाल ही में किसे प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है? अदनान जुर्फी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने प्रतिस्पर्धा विरोधियों व्यवहार के लिए एप्पल पर 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो फ्रांस ने जुर्माना लगाया है। किसे युगांडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया? तो अजय कुमार को नियुक्त किया गया। पूर्व राज्यसभा सदस्य और दिग्गज पत्रकार का यह नाम किनका 17 मार्च 2020 को निधन हो गया था? तो पाटिल पुष्पा का निधन हो गया था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा 17 मार्च 2020 को जारी जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस भारत में किस स्टेज पर पहुंच चुका था? तो 2 स्टेज पर तो सब पार कर गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बने किस हल्के लड़ाकू विमान ने फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस हेतु पहली सफल उड़ान भरी? तो तेजस ने भरी थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नास्कॉम फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नामक अभियान लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने लॉन्च किया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अंगदान तथा प्रत्यारोपण में तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया है? तो महाराष्ट्र ने छोड़ दिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने फीसदी कर दिया? तो 5.3% कर दिया गया। लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 साल से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने का अनुमति दे दी है? तो 24 सप्ताह कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस देश में 3 स्कूल के निर्माण के लिए 16 मार्च 2020 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल ने किए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा द्वारा हाल ही में कितने विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 3 को पारित किया गया। किस राज्य द्वारा पारित किए गए अध्यादेश के अनुसार दंगों से हुए नुकसान की भरपाई दंगाई से की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश की जाएगी। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड के लिए भारत ने कितने सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो 10 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की। भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव को कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ जरूरी उपाय के रूप में रद्द कर दिया गया है? तो उड़ीसा सरकार ने कर दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू का सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बशीर अहमद खान को सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को हाल ही में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? तो रंजन गोगोई को। ठीक है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु देश भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी समेत सभी शैक्षणिक संस्थाओं को कितने तारीख तक बंद रखने का घोषणा किया था? तो 31 मार्च तक घोषणा किया था, तो अब तो अक्टूबर में खुला है कुछ। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जमा निधि पर अपनी ब्याज दरों को कितने फीसदी तक कम कर दिया है? तो 8.5% कम कर दिया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल संतरण योजना शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में की गई है। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता था, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। वह देश किसकी पहल से सार्क देशों द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने जाने की घोषणा की गई? तो भारत ने घोषणा किया है। वह कंपनी किसने भारत में डीजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो गूगल ने की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी पोर्टल किसके माध्यम से पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हो सकते हैं? तो भूमि राशि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह टीम किसने हाल ही में रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है? सौराष्ट्र ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। भारत का वह राज्य किसने सबसे पहले राष्ट्रीय बायोफिलो पॉलिसी लागू किया है? तो कौन पॉलिसी लागू किया? तो राजस्थान ने लागू किया है। वह यूनिवर्सिटी किसके द्वारा किए गए शोध में कहा गया है कि जो प्रजातियों आजीविका के लिए हम आवरण पर निर्भर रहते हैं, उन्हें ग्लोबल वार्मिंग के कारण निकट भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है? तो लिनिये यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुंबई सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके यह रखने जाने को मंजूरी दी गई है। तो कौन सा मंजूरी मिला है? नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सीरिया और यमन क्षेत्र में युद्ध संकट के कारण प्रत्येक 10 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है? यूनिसेफ। तो उम्मीद करते हैं आज के सेशन पसंद आएगा। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र तैनात करने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की गई है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी तरह का दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।